अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप लोग खैर व आफ़ियत से हों। आज मैं देख रही थी न्यूज़ में कि बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हैं और कोरोना की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है। और जो वज़ीर तालीम है शफ़क़त साहब, उन्होंने 1 अक्टूबर से कोई तालीमी इदारे बंद करने के भी कोई इशारे दिए हैं। और ऐसे में मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो खुले आसमानों तले बैठे हैं और इतने बुरे हालातों में, जबकि डेंगू का इतना ख़तरा है और कोरोना की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे, ये कोई बहुत मैच्योर बच्चे नहीं हैं, ये 17-18 साल के बच्चे हैं और वहाँ पे खुले आसमानों के तले बैठे ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऐवानों की जानिब देख रहे हैं कि शायद किसी के दिल में कोई रहम आएगा, शायद किसी जानिब से कोई ख़बर आएगी। एक उम्मीद है जो इनके दिल में दिए की तरह रोशन है। मगर उन महलों में जहाँ उनके मसीहा नर्म बिस्तरों में एसी लगा के सो रहे हैं और बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं, वो इन बच्चों को ये पता नहीं कि ये हुक्मरान नहीं सो रहे, बल्कि ये उनके ज़मीर सो गए, उनके ज़मीर सो गए। अगर उनके बच्चे इस तरह बाहर होते, अगर उनकी कोई सूरत हाल ऐसी होती, तो वो आज क्या इतने सुकून से सो रहे होते? क्या वो इतने आराम से होते? मगर ये तो सूरत हाल हुक्मरानों की है। चलें, वो तो समझ में आती है, क्योंकि कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है और कुर्सी का एक अपना चाम होता है। उसमें इंसान की सुनने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, देखने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है और सोचने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। मगर ऐसे में ऑपोजिशन कहाँ है? हैरत की बात है कि ऑपोजिशन का कुछ पता ही नहीं। मरियम नवाज़, जिनके छोटी छोटी बातों के ऊपर रोज़ाना ट्वीट आ रहे होते हैं, कभी किस चीज़ के ऊपर ट्वीट कर रही होती हैं, कभी किस चीज़ के ऊपर ट्वीट कर रही होती हैं, मगर मेडिकल के एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट करने का एक सिंगल लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं बोला। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात और अफसोस की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, कि जिनकी ये बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने दौर में सबसे ज़्यादा तालिब इल्मों का ख्याल किया है, बहुत ज़्यादा सहूलियात उनको दी। हमेशा आए दिन वो कोई ना कोई सहूलत, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई रियायत वो तालिब इल्मों को दे ही रहे होते थे। कभी कुछ उन्होंने करना। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने दौर में बहुत ज़्यादा काम जो है स्टूडेंट्स के लिए किया था और उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़्याल रखा था। मगर आज वो खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं। और मैं ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ से और तमाम ऑपोजिशन से दरख्वास्त है मेरी कि वो आगे आएँ, इन बच्चों का साथ दें, प्लीज़ आप साथ दें। हमेशा ये गवर्नमेंट किसी की भी नहीं रहती, ना ये दुनिया ही रहती है, हमने इस दुनिया से चले जाना है। आप लोग आगे आएँ, इनका साथ दें। ये कोई बहुत मैच्योर उम्र रसीदा, कोई बहुत बड़े सियासी किस्म के सियासतदान, कोई आपकी गवर्नमेंट गिराने के लिए लोग नहीं आए हुए। ये छोटे छोटे 17-18 साल के बच्चे परेशान हाल, जो अपने मुस्तकबिल को सेव करने के लिए आपसे मदद मांगने के लिए आए, या आपके दरवाजे के ऊपर कोई आपको गिराने, आपको थ्रेट करने, आपको धमकियां देने नहीं आए। ये तो मदद मांगने आए। ये तो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी तालीम के लिए आपसे रियायत मांगने आए। ये तो आपके दरवाजे के ऊपर पीएमसी की शिकायत लगाने आए, कि जैसे अपने माँ बाप के पास जाके कोई शिकायत लगाता है कि फ़लाँ ने मुझे मारा, या फ़लाँ ने मुझे डांटा, या फ़लाँ जगह से मुझे ये नुकसान पहुँचा।
ऑपोजिशन इन तालिब इल्मों का साथ दे प्लीज़। ये 2 लाख वोट हैं, ये 2 लाख तालिब इल्म, 2 लाख बच्चे नहीं हैं, ये 2 लाख वोट हैं। ये वो 2 लाख वोट हैं जिन्होंने उस इमरान खान को, जिसने 22 साल जिद्दोजहद की, लेकिन वो वज़ीर आज़म तो क्या, वो वज़ीर आला भी ना बन सके। 1 सीट जीतते थे वो, 1 सीट, दूसरी सीट उनकी पार्टी में नहीं होती थी। लेकिन इन तालिब इल्मों ने, इन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। और यही तालिब इल्म हैं शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाने में मदद की। और वो तालिब इल्मों की बेहद इज़्ज़त किया करते थे, उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। आप प्लीज़ आगे आएँ, इन स्टूडेंट्स का साथ दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।